हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा ब्लाउज कंधे से क्यों गिरता है और उसे हम किस तरीके से हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे कि हमारा जो ब्लाउज है तो कंधे से नहीं गिरेगा। तो अगर आप इस टिप्स को अपनाते हैं तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताऊँगी कि आप अगर इस तरीके से जॉइंट करते हैं तो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट और सही बनेगा। ब्लाउज कंधे से गिरने का दो रीजन रहता है। अगर आप शोल्डर को सही तरीके से जॉइंट करेंगे तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। दूसरा, अगर आप पाइपिंग को सही तरीके से लगाएंगे तो आपका ब्लाउज उसमें भी नहीं गिरेगा। आप अगर पाइपिंग को खींच के लगाते हैं तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा और शोल्डर को आपको एकदम परफेक्ट और सही तरीके से लगाना है। तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सामने के पार्ट को तैयार करके रख लिए हैं। इसे हम फोटक्स में हम तैयार किए हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसे सिलाई किए हैं। आप चाहे तो इसको कटोरी ब्लाउज भी बना सकते हैं। कटोरी ब्लाउज हो या फोटक्स ब्लाउज हो, आप किसी भी तरह का ब्लाउज हो, आपको शोल्डर इसी तरीके से ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करना एक ही तरह से ज्वाइंट करते हैं। ये नहीं कि हमारा फोटक्स ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज है तो उसे हम अलग अलग तरीके से ज्वाइंट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेम वैसे ही शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो हमें पहले दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेना है। तो हमारा ये सामने का पार्ट भी एकदम कंप्लीट हो गया है और सेम हम पीछे के पार्ट्स को भी हम तैयार कर लिए हैं और डॉट लगा के भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो हमारा ये बैक पार्ट है उसे हम बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम सीधा रखेंगे, ये देखिए। और जो हमारा फ्रंट भाग है उसको भी हमें ऐसा सीधा रखना है। दोनों पार्ट्स को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हम पहले इसे ज्वाइंट कर लेंगे दोनों शोल्डर को। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी ये समस्या है कि आप ब्लाउज बनाते हैं और आपका ब्लाउज कंधे से गिरता है तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस तरीके से अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो हमें पहले इस दोनों शोल्डर को एकदम बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद हम इसमें पहले 2 सूता कपड़ा लेके हम इसमें सिलाई करेंगे। आपको एक चाप की दूरी नहीं लेना है, बस हम 2 सूता कपड़ा को इसे हम सिलाई करेंगे। अगर हम एक चाप की दूरी लेंगे तो हमारा थोड़ा सा ज्यादा शोल्डर इधर से दबेगा। इस तरीके से हम सिलाई कर लिए हैं। तो दोनों शोल्डर को हम एक साथ हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों कपड़े को हमें पहले इस तरीके से हम बराबर रखेंगे और ध्यान रहे आपको ये दोनों भाग के कपड़े को एकदम बराबर ही रखना है। हम इसमें सिलाई कर रहे हैं तो आप चाहे तो इसे उस तरीके से जब कटिंग करते हैं तो उस तरीके से आप काट भी सकते हैं। काटने के बाद अगर आप सिलाई करते हैं तो भी आपका ब्लाउज परफेक्ट बैठेगा। हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। तो अब हम इसे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हमें बिल्कुल शोल्डर को पहले हम हाथ से कुछ इस तरीके से बराबर करते हुए हम इसे बराबर रखेंगे और अब हम कपड़े को, ये देखिए हम ऐसा बराबर कर लिए हैं और इसे अब नापेंगे। तो जो हमारा आर्मोल भाग साइड का कपड़ा है उसे हम यहाँ से 2 सूता लेंगे। जैसे कि ये हमारा ये 1 इंच है और यहाँ से हम छोड़ के अगर हम यहाँ तक लेंगे तो ये हमारा 2 सूता कपड़ा हो गया। इसीलिए हम इस साइड को दो सूता कपड़ा को लेंगे यहाँ पे और ये हमारा जो कंधे साइड का है इसे हम 1/2 इंच लेंगे। इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अगर आप इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो आपका ब्लाउज जो है कंधे गिरने का जो समस्या है तो आपकी वो दूर हो जाएगी। और
आपको इसी तरीके से इसमें मिला देना है। ये देखिए जो आपकी सिलाई है, तो सिलाई आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, देख सकते हैं। आपकी ये सिलाई बिल्कुल सीधी नहीं रखनी है, ये सिलाई आपकी तिरछी ही रहेगी। तो अब हम जैसा हमने निशान लगाया है सेम हम वैसे ही सिलाई करेंगे। अगर हम इसमें जैसे कि हम इसमें तिरछी सिलाई किए हैं, यहाँ हम कम लिए हैं, यहाँ ज़्यादा लिए हैं। अगर हम इस तरीके से सिलाई करते हैं तो जो हमारा ये शोल्डर है तो हमारा ये कंधे से नहीं गिरेगा। ज़्यादातर लोगों का यही शिकायत रहता है कि हमारा जो ये ब्लाउज है तो कंधे से क्यों गिरता है। बहुत से टेलर लोग भी बनाते हैं हैवी से हैवी साड़ी का ब्लाउज, परफेक्ट बनेगा एकदम, बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ बनाएंगे, लेकिन उनमें यही समस्या रहती है कि कंधे से उनका ब्लाउज गिरता है। और हम डीप गले में भी बनाते हैं तो भी हमारा कंधा गिरेगा, और छोटा बनाएंगे तो भी कंधे से गिरेगा। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं, यहाँ हम कम लेंगे, 2 सूता लेंगे और यहाँ हम ½ इंच लेंगे, तो हमारा ये ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। और अगर हम यहाँ भी ½ इंच ले लेंगे और यहाँ भी हम ½ इंच ले लेंगे और सीधा हम सिलाई करेंगे तो हमारा ब्लाउज कंधे से गिरेगा। आपको कटिंग करते समय ही भी किस तरीके से शोल्डर को कट करना है हम ये भी बताएंगे। अगर आप उस तरीके से कटिंग करके आप सिलाई करते हैं तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। उसकी भी वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। तो ये देखिए हम सेम प्रोसेस करते हुए हम दूसरे साइड भी हमें सेम शोल्डर को ज्वाइंट करना है। हमें गले के साइड हम ½ इंच लेंगे, यहाँ हम गले के साइड हम ½ इंच लेंगे और आर्मोल भाग में हमें 2 सूता कपड़ा लेते हुए हमें कुछ इस तरीके से हम तिरछा इसमें दबाएंगे। ये देखिए, और किसका ब्लाउज कंधे से गिरता है और इस ट्रिक को अपना के आप ब्लाउज की स्टिचिंग किए हैं कि आपका जो समस्या था ब्लाउज कंधे से गिरता था तो किसकी समस्या दूर हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको सिलाई इसी तरीके से करना है, शोल्डर को इसी तरीके से ज्वाइन करना है। और अगर हम इस तरीके से देख सकते हैं शोल्डर को ज्वाइंट किए हैं तो हमारा अंदर के साइड भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। और ये शोल्डर भी बहुत ही अच्छा ज्वाइंट हुआ है। और ज़्यादातर लोग यहाँ बराबर कपड़े को ज्वाइंट करते हैं, बराबर सिलाई करते हैं। तो जब हम बराबर सिलाई करेंगे तो हमारा ये आर्महोल भाग में सेट हो जाता है और यहाँ हमारा कंधे के साइड लूज होता है, इसीलिए हमारा ये ब्लाउज कंधे से गिरता है। आपको तिरछा इसी तरीके से अपनाते हुए ही आपको शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो अगर आप इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। तो हमारी ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसकी किसकी समस्या ये दूर हुई है आप हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है, आपको दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।